रात के लगभग 1 बजे गुल्ली बुल्ली और सोन जंगल के बीचों बीच घोड़े बेच के सो रहे हैं। अब ये तीनों यहाँ इसलिए सोए हैं क्योंकि काफी दिनों से इनको नदी के पास सोने का मन था। और इसलिए यार देखो तो सही, अपने गुल्ली बुल्ली कैसे घोड़े बेच के सो रहे हैं, लेकिन सोन को यहाँ पर बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही। और तभी अपना सोन उठ जाता है। सोन को तो यहाँ पर बहुत ज्यादा डर लग रहा है, लेकिन तभी सोन को यहाँ पर एक शेर दिखता है और यार इस शेर का बच्चा भी इसके साथ है। अब ये नजारा देखकर सोन डर जाता है, लेकिन तभी उल्टा सोन को देखकर ये शेर और उसका बच्चा भागने लगते हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं ये दोनों तो यहाँ से फुर हो गए। यार सोन तो पूरा डर ही गया था, इसको लगा कि ये शेर इसे मार देगा, लेकिन थैंक गॉड अपना सोन बच गया। अब सोन यहाँ टाइम पास कर ही रहा होता है, तभी सोन को एक कॉल आता है। फिर जैसे ही सोन चेक करता है तो ये कॉल रॉड का होता है। फिर सामने से रॉड सोन को कुछ ऐसा कहता है कि सोन तुरंत फोन को काटकर गुल्ली बुल्ली की ओर भागने लगता है। और इसके बाद ये इन दोनों को जोर जोर से चिल्लाकर उठाने लगता है, लेकिन इसके काफी चिल्लाने के बावजूद भी ये दोनों उठने का नाम तक नहीं लेते। देखो कैसे घोड़े बेच के सो रहे हैं दोनों, लेकिन सोन यहाँ पर बिल्कुल भी हार नहीं मानता। इसके बाद सोन इनको पीटने लग जाता है और तभी अपना गुल्ली उठ खड़ा होता है और गुल्ली के साथ साथ बुल्ली भी उठ जाता है। इसके बाद ये दोनों सोन को कहते हैं आखिर तूने हमें इतनी रात को क्यों जगाया। फिर सोन कहता है बात ही कुछ ऐसी है। इसके बाद सोन इन दोनों को कहता है कि अभी अभी मुझे रॉड का कॉल आया और वो कह रहा है तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है, तुम जल्दी से यहाँ पर पहुँच जाओ। अब सोन की ये बात सुनकर गुल्ली कहता है जरूर यार रॉड ने मजाक किया होगा, लेकिन तभी बुल्ली कहता है नहीं यार रॉड कभी भी मजाक नहीं करता, जरूर रॉड के पास हमारे लिए कुछ बड़ा सरप्राइज है। और इसके बाद सोन कहता है हाँ दोस्तों हमें फटाफट से रॉड के पास जाना चाहिए, पता नहीं ऐसी और क्या चीज है। अब इसके बाद ये तीनों भागते हुए अपनी गाड़ी की ओर जाते हैं और फाइनली ये तीनों गाड़ी में बैठकर यहाँ से रवाना हो जाते हैं। अब ये तीनों तो बहुत एक्साइटेड है, लेकिन इनका एक्साइटमेंट कुछ ही देर बाद मातम में बदलने वाला है, बहुत खतरनाक साबित होगा। खैर इन सबसे अनजान ये तीनों तो बहुत तेज रफ्तार में रॉड की घर की ओर जाने लगते हैं। देखो तो सही यार कितनी तेज रफ्तार से जा रहे हैं ये। वैसे आपको क्या लगता है रॉड के पास ऐसा क्या सरप्राइज है, जल्दी से कमेंट करके बताओ। खैर काफी देर तक गाड़ी को भगाने के बाद ये तीनों पहुंच जाते हैं रॉड के एरिया में और यार वो देखो वो रहा अपने रॉड का घर। खैर इसके बाद ये तीनों फौरन घर के अंदर एंटर हो जाते हैं और तब ये देखते हैं कि यहाँ पर रॉड जोर जोर से नाच रहा होता है। देखो तो सही यार कैसे नाच रहा है ये। अब इसके बाद ये तीनों तुरंत रॉड की ओर भागते हैं और रॉड को खुश देखकर ये चौंक जाते हैं, लेकिन तभी इनको नजर आती है रॉड के साइड में पड़ी बुगाटी कार और ये कार देखकर इनके होश उड़ जाते हैं। बुगाटी कार जो कि यार पूरे के पूरे 5 करोड़ की आती है, ये रॉड के पास कैसे आ गई। और तो और अपने सोन और बुल्ली तो इस कार की फोटो लेने लगते हैं। देखो तो सही यार कितनी ज्यादा बढ़िया कार है ये। गुल्ली को तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा है कि रॉड के पास इतनी महंगी कार कहाँ से आई। अब इसके बाद ये तीनों रॉड से पूछते हैं कि हाँ रॉड बताओ ऐसी क्या खुशखबरी है और इतनी महंगी कार तुम्हारे पास कैसे आई। इसके बाद रॉड पीछे पड़े बोर्ड की तरफ जाकर कहता है कि ये रहा बड़ा सरप्राइज, तुम इस बोर्ड को नॉर्मल बोर्ड मत समझना, ये है मैजिकल पेंटिंग बोर्ड जिसमें हम जो भी चीज ड्रॉ करेंगे वो रियल में आ जाएगी। और ये जो तुम्हें बुगाटी कार दिख रही है वो मैंने इसी में ड्रॉ करके ली है। अब रॉड की ये बात सुनकर ये तीनों रॉड के ऊपर जोर जोर से हंसने लगते हैं और इसका मजाक उड़ाने लगते हैं। ये कहते हैं कि अच्छा मजाक है रॉड, ये मजाक तू किसी बच्चे के सामने करना, हम बच्चे नहीं है, बड़ा आया मैजिकल बोर्ड बताने वाला। ये जो तू फालतू की बातें कर रहा है हमें पता है तू झूठ बोल रहा है, और हाँ ये जो कार है वो भी नकली बुगाटी है, ऐसे हमें बेवकूफ मत बना। और तो और अपना सोन तो रॉड को और भी भला बुरा कहने लगता है, जिसके बाद यार रॉड बहुत ज्यादा उदास हो जाता है। देखो तो सही कैसे ये तीनों इसका मजाक उड़ा रहे हैं। अब इसके बाद रॉड गुस्से गुस्से में अपनी गाड़ी में बैठकर यहाँ से रवाना हो जाता है। बेचारे का कितना बुरा मजाक उड़ाया इन तीनों ने, इसलिए अपना सोन तो रोते बिलखते यहाँ से भाग गया। इधर सोन को रियलाइज होता है कि हमने रॉड का मजाक उड़ाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है, बेचारा वो रोते हुए यहाँ से चला गया, हमें उसको बुलाना चाहिए। फिर गुल्ली भी कहता है हाँ सोन हमें रॉड का इतना मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था, तो जल्दी से रॉड को कॉल कर और उसे यहाँ बुला। और इसके बाद अपना सोन तुरंत रॉड को कॉल करने लगता है, लेकिन यार अपना रॉड तो कॉल रिसीव ही नहीं करता, लगता है वो बहुत नाराज हो चुका है। इसके बाद ये तीनों सोचते हैं क्यों ना हम इस बोर्ड पर पेंटिंग करके देखें,
क्या पता ये वाकई में कोई मैजिकल पेंटिंग बोर्ड हो। फिर गुल्ली बुल्ली कहता है चल ठीक है सॉन, एक बार ट्राई करके देख ले। इसके बाद अपना सॉन इस पेंटिंग बोर्ड के सामने आकर पेंटिंग करने लग जाता है। पता नहीं सॉन क्या ड्रॉ कर रहा है। फिलहाल पेंटिंग देखकर तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, लगता है धीरे धीरे सब कुछ समझ में आ जाएगा। और इसकी पेंटिंग को देखकर लग रहा है कि ये कोई कार बना रहा है। और जैसा कि आप देख सकते हैं ये तो एक बहुत लंबी कार की पेंटिंग बना रहा है। देखो तो सही यार कितनी लंबी कार बना रहा है ये। पता नहीं ये कार सच में यहाँ आएगी या फिर नहीं। फिर काफी देर तक पेंटिंग पूरी होने के बाद अपना सॉन यहाँ साइड में लिख देता है लॉन्ग और फिर ये लिखता है कार। इसके बाद सॉन गुल्ली बुल्ली को कहता है देखा मैंने पेंटिंग बना दी, लेकिन यहाँ पर कोई कार। ओ तेरी तो ये क्या, यहाँ पर तो सच में एक कार आ चुकी है और वो भी लॉन्ग कार। देखो तो सही यार कितनी लंबी कार है ये। लिटरली में यार यहाँ पर तो सच में कार आ चुकी है। मतलब कि ये नॉर्मल पेंटिंग बोर्ड नहीं है बल्कि सच में एक मैजिकल पेंटिंग बोर्ड है। अब ये कार देखकर फौरन ये तीनों कार के अंदर बैठ जाते हैं। और यार देखो सही कितनी प्यारी चल रही है ये कार। लिटरली में यार ये कार तो बहुत ही ज्यादा ओपी है। मतलब कि यार अपना रॉड यहाँ पर बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रहा था, वो वाकई में एक मैजिकल पेंटिंग बोर्ड है। खैर इसके बाद ये तीनों फौरन गाड़ी से उतरकर बोर्ड की ओर भागने लगते हैं। और उसके बाद अपना सॉन यहाँ पर पेंटिंग करने लग जाता है। पता नहीं यार अब ये क्या बना रहा है। ओ तेरी तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये यहाँ पर दो बड़े बड़े आई थिंक टायर बना रहा है। जरूर ये कोई बड़ी चीज बना रहा है। देखो से यार कितने बड़े टायर बनाए इसने। और उसके बाद ये यहाँ पर एक लाइन खींच रहा है। पता नहीं यार ये बना क्या रहा है। वैसे अगर आपने गैस कर दिया है तो फटाफट से कमेंट करके बताओ। और जैसा कि आप देख सकते हैं धीरे धीरे इसकी पेंटिंग पूरी होती जा रही है। और यार दिखने में तो लग रहा है कि ये एक बड़ा सा मॉन्स्टर ट्रक बना रहा है। और हाँ यार अपना शक तो एकदम सही निकला। लिटरली में यहाँ पर ये एक बड़ा मॉन्स्टर ट्रक बना रहा है। फिर कुछ ही देर बाद इसकी पेंटिंग बनके तैयार हो जाती है। और फिर ये साइड में लिखता है मॉन्स्टर ट्रक। पता नहीं यार अब ये ट्रक रियल में आएगा या फिर नहीं। और भाई साहब जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर तो रियल में एक मॉन्स्टर ट्रक आ चुका है। लिटरली में यार देखो तो सही कितना ज्यादा बड़ा मॉन्स्टर ट्रक है। और ये ट्रक तो गुल्ली की पेंटिंग से बिल्कुल मैच कर रहा है। इसके टायर भी कितने बड़े बड़े हैं। अब इसके बाद ये तीनों यहाँ से रवाना होने की सोचते हैं। लेकिन एक सेकंड दोस्तों, ये कौन है यार। ओ भाई साहब देखो तो सही इसके बड़े बड़े पंख है और ये तो इन सबको नोट कर रहा है। और यार वो तीनों तो यहाँ से रवाना हो चुके हैं। और भाई साहब ये क्या है यार, इसका मुंह तो देखो कितना ज्यादा भयानक लग रहा है। और यार शक्ल से तो ये जीप क्रीपर लग रहा है। हाँ वही जीप क्रीपर जो इंसानों को खाता है। यार इसने तो अब सब कुछ देख लिया है। और यार ये तो धीरे धीरे मैजिकल पेंटिंग बोर्ड की तरफ बढ़ रहा है। लगता है अब ये भी कोई भयानक चीज ड्रॉ करेगा जो कि बहुत खतरनाक होने वाली है। अब इसके बाद ये इस बोर्ड के सामने आकर कुछ सोच विचार करने लगता है। लगता है ये सोच रहा है कि मैं क्या चीज बनाऊं। ओ भाई साहब देखो तो सही इसका मुंह तो सच में यार बहुत ज्यादा डरावना है। लेकिन तभी इसके दिमाग में एक आइडिया आ जाता है और फिर ये पेंटिंग करने लग जाता है। ओ भाई साहब देखो तो सही क्या बना रहा है ये। सबसे पहले इसने आई थिंक किसी का मुंह बनाया है और इसके बाद ये अपनी पेंटिंग को कंटिन्यू रखता है। धीरे धीरे करके इंसानी टाइप कुछ तो बना रहा है। जरूर ये कोई बड़ा मॉन्स्टर बना रहा है। और फिर कुछ ही देर बाद ये अपनी पेंटिंग को धीरे धीरे पूरा करने लगता है। और यार ये क्या, इसने तो शायद कोई इंसान को बनाया है। लेकिन एक सेकंड यार इसके हाथ में तो कोई बड़ी रॉड दी है। देखो सही कितनी बड़ी रॉड है ये। और यार एक सेकंड ये कर क्या रहा है। जरूर ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं बल्कि बहुत खतरनाक चीज बना रहा है। और भाई साहब ये देखो ये रही इसकी पेंटिंग। और इसके बाद ये साइड में लिखता है लेदर फेस। ओ शिट गाइस, इसका मतलब इसने लेदर फेस बनाया है। यार लेदर फेस तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। लगता है अब यहाँ पर काल आने वाला है। और फाइनली इसकी पेंटिंग पूरी होने के बाद यहाँ पर कुछ अजीब रोशनी होती है। और गाइस एक सेकंड, ये तो लेदर फेस है। यानी कि यार लेदर फेस सच में यहाँ पर आ चुका है। अब लेदर फेस को देखकर ये जीप क्रीपर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि अब इसको बहुत बड़ा सहारा मिल चुका
चुका है। और इसके बाद ये लेदरफेस को कहता है, लेदरफेस मैंने तुम्हें बनाया है और अब जो भी मैं तुझे कहूंगा वो तुझे मानना पड़ेगा, क्योंकि आज से मैं ही तेरा मालिक हूँ। मैं जो जो कहूंगा तुझे सिर्फ वही करना होगा। जीप क्रीपर की ये बात सुनकर लेदरफेस को गुस्सा आता है और ये कहता है, नहीं, मैं तुम्हारा कहना बिल्कुल भी नहीं मानूंगा, तुम मेरे ऊपर हक नहीं जमा सकते। और इसके बाद इन दोनों के बीच बहुत तेज बहस शुरू हो जाती है, लेकिन तभी लेदरफेस को गुस्सा आ जाता है और भाई साहब ये क्या, ये तो यहाँ पर जीप क्रीपर के ऊपर अटैक कर लेता है। ओ तेरे तो यार देखो सही, लेदरफेस जीप क्रीपर को कैसे मार रहा है यार, ये तो इसको छोड़ने का नाम ही ले रहा है। देखो सही कितनी बुरी तरह से इसकी धुलाई हो रही है। और फाइनली जीप क्रीपर का डरावना अंत करके लेदरफेस यहाँ से उड़ते हुए रवाना हो जाता है। और यार लिटरल में देखो सही, लेदरफेस के पहली बार मैं पंख देख रहा हूँ। पता नहीं यार लेदरफेस के पास ऐसे पंख कैसे आए, जरूर इसके पास बहुत ही तगड़ी पावर्स है जिसकी वजह से ये उड़ पा रहा है। पता नहीं अब ये कहाँ जा रहा है। इधर अपने गुल्ली बुल्ली और सॉन मॉन्स्टर ट्रक को चलाते चलाते जंगल से काफी दूर आ चुके हैं, लेकिन इन तीनों को बिल्कुल भी खबर नहीं है कि कुछ ही देर बाद इनके साथ बहुत भयानक होने वाला है। अब ये तीनों यहाँ पर आराम से घूम ही रहे होते हैं, तभी पीछे से लेदरफेस इनका पीछा करने लग जाता है। देखो तो सही यार कैसे ये इनके पीछे पीछे आ रहा है और इन बेचारों को तो बिल्कुल भी खबर नहीं है कि मौत इनके पीछे खड़ी है। जरूर इनके साथ बहुत गलत होगा। और जैसा कि आप देख सकते हैं लेदरफेस यहाँ पर अटैक करने लग चुका है। लिटरली में यार देखो सही, अब ये बहुत खौफनाक करेगा। और इसके बाद लेदरफेस इनके मॉन्स्टर ट्रक पर बुरी तरह से अटैक करने लगता है। देखो तो सही यार कैसे ये मॉन्स्टर ट्रक को तोड़ रहा है और अपनी जान बचाते हुए गुल्ली बुल्ली और सॉन तेज रफ्तार में यहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन यार पीछे तो देखो, लेदरफेस इनके पीछे पीछे आ रहा है। देखो बेचारे कैसे भाग रहे हैं, लेकिन आज इनका अंत तय है। और तभी लेदरफेस इन तीनों के ऊपर अटैक कर देता है। और भाई साहब देखो सही, ये बुल्ली को कैसे मार रहा है। फिर बुल्ली को मारने के बाद ये सॉन और गुल्ली की तरफ आता है और यार इन बेचारों के ऊपर भी ये बहुत बुरी तरह से अटैक करता है। और तो और अपने सॉन को तो ये और भी बुरी तरह से मारता है। अब इन तीनों को मारने के बाद लेदरफेस यहाँ से रवाना हो जाता है। पता नहीं इसका नेक्स्ट टारगेट कौन होने वाला है। ये तो यहाँ से तेज रफ्तार में निकल चुका है। फिर काफी देर बाद ये पहुंच जाता है शहर की तरफ। लगता है अब ये शहर में तूफान मचाएगा। और यार जैसा कि आप देख सकते हैं इसने यहाँ पर आतंक मचाना शुरू कर दिया है। देखो तो सही यार ये शहर की गाड़ियों को कैसे तोड़ फोड़ रहा है। लिटरली में यार ये तो काफी ज्यादा पावरफुल बन चुका है। और यार देखो तो सही, ये तो पूरे शहर का नाश करने लग चुका है। अब पता नहीं इसको कोई रोक पाएगा या फिर नहीं। इधर अपना रॉड अपनी बुगाटी से घूम रहा होता है, लेकिन तभी इसकी नजर पड़ती है सामने पड़े मॉन्स्टर ट्रक पर। और ये देखकर ये चौंक जाता है कि आखिर इतना बड़ा मॉन्स्टर ट्रक रोड के बीचों बीच कैसे पड़ा है। अब काफी देर तक तो ये इस मॉन्स्टर ट्रक को आराम से देखता है, लेकिन तभी इसकी नजर पीछे की ओर जाती है और यार ये देखता है कि सामने तो सॉन पड़ा है। और इसके बाद ये राइट साइड देखता है तो ये और भी ज्यादा चौंक जाता है, क्योंकि यहाँ पर अपना बुल्ली पड़ा है। और ये चीज देखकर ये बहुत ज्यादा डर जाता है। और इसके बाद इसकी नजर पड़ती है बुल्ली की ओर। फिर तो ये और भी ज्यादा डर जाता है। इसके बाद ये जोर जोर से चिल्लाते हुए बुल्ली को उठाने लगता है, लेकिन अपना बुल्ली तो उठने का नाम तक नहीं लेता। यहाँ तक कि गुल्ली भी नहीं उठता। और इसके बाद ये इन तीनों को अपनी बुगाटी के ऊपर रखकर यहाँ से हॉस्पिटल के लिए रवाना हो जाता है। देखो तो सही बेचारा कैसे इनको लेकर भाग रहा है, जबकि कुछ टाइम पहले ये तीनों इसका मजाक उड़ा रहे थे। लेकिन रॉड दिल का बुरा नहीं है, ये कैसे भी करके अपने दोस्तों को बचाएगा। और फाइनली ये इन तीनों को लेकर हॉस्पिटल में पहुंच जाता है। और यार हॉस्पिटल का इलाज लेते ही ये तीनों धीरे धीरे रिकवर होने लगते हैं। फिर डॉक्टर कहता है कि टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, इन तीनों को साइलेंट अटैक आया था, अब ये खतरे से बाहर है। और ये सुनकर अपना रॉड बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। फिर डॉक्टर कहता है अब तुम इन्हें ले जा भी सकते हो। फिर तभी रॉड, गुल्ली बुल्ली और सॉन यहाँ से रवाना होने लगते हैं। और फिर जैसे ही अपनी कार लेकर बाहर निकलते हैं तो बाहर का नजारा देखकर इनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। दरअसल पूरे शहर में आतंक मचा हुआ है। ओ भाई साहब यार जैसा कि आप देख सकते हैं शहर की हालत तो बद से बदतर होती जा रही है। लगता है ये उसी लेदरफेस का कमाल है। देखो तो सही यार कुछ ही देर में शहर पूरा तबाह होने वाला है। लिटरली में यार ऐसा नजारा तो पहली बार देखा है।
और जैसा कि आप देख सकते हैं ये है लेदर फेस जिसने की है शहर की ऐसी हालत। और यार देखो तो सही कितना ज्यादा खुशी से ये टहल रहा है यहाँ पर। इसको तो यार बहुत ही मजा आ रहा है लिटरली में यार। इसने तो सच में शहर को आधा तबाह तो कर लिया है। अगर आप चाहते हो कि सब कुछ ठीक हो जाए तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इधर रॉड, गुल्ली बुल्ली और सॉन रॉड के घर के पास पहुंच जाते हैं। दरअसल अब ये पेंटिंग बोर्ड के पास जा रहे हैं और फाइनली यार ये रॉड के घर पहुंच गए। इसके बाद ये भागते हुए मैजिकल पेंटिंग बोर्ड की ओर आते हैं और अब ये चारों सोच विचार करने लगते हैं कि अब हमें कैसे भी करके उस लेदर फेस का अंत करना ही पड़ेगा, नहीं तो वो पूरे शहर को तबाह कर लेगा। हमें ऐसा कुछ इस पेंटिंग बोर्ड में ड्रॉ करना चाहिए जो कि यार लेदर फेस का अंत कर सकता है। फिर काफी देर तक सोच विचार करने के बाद अपने सॉन को एक आइडिया आता है। फिर सॉन कहता है अब तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, अब भी देखो मैं ऐसी चीज ड्रॉ करूंगा जो उस लेदर फेस का खात्मा कर लेगी। और इसके बाद सॉन पेंटिंग बोर्ड के पास जाकर कुछ ड्रॉ करने लगता है। पता नहीं यार क्या ड्रॉ कर रहा है ये, वैसे दिखने में तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे जैसे ये पेंटिंग को पूरी करेगा हमें धीरे धीरे सब कुछ पता चल जाएगा। और यार ये क्या, सॉन तो आई थिंक अपना ही मुंह बना रहा है, लेकिन ये क्या बात हो गई, सॉन भला अपना मुंह ही क्यों बना रहा है? सॉन को तो कुछ और बनाना चाहिए। और जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर इसने खुद को ही ड्रॉ कर दिया है। पता नहीं यार क्या सोच रहा है ये। और इसके बाद ये यहाँ पर लिख देता है मी, यानी कि मैं। लेकिन एक सेकंड यार, ये यहाँ पर क्या ड्रॉ कर रहा है? यहाँ पर इसने एक एरो ड्रॉ किया है और इसके बाद यहाँ पर ये कुछ और पेंटिंग ड्रॉ कर रहा है। और एक सेकंड यार, अब हमें सॉन का आइडिया समझ में आने लग चुका है। ये यहाँ पर खुद को ट्रांसफर करेगा आई थिंक किसी सुपर हीरो में। और गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पेंटिंग को बहुत ही फास्टली पूरा करता जा रहा है। जरूर यार सॉन कुछ बहुत खतरनाक करेगा। और जैसा कि आप देख सकते हैं सॉन की पेंटिंग तो आई थिंक कंप्लीट होने आई है, लेकिन अभी भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। वैसे दिखने में ये कोई भी सुपर हीरो नहीं लग रहा है, पता नहीं कौन सा सुपर हीरो बनाया है इसने। और फाइनली पेंटिंग पूरी होने के बाद ये यहाँ एरो डालकर लिखता है सुपर स्पाइडर मैन। और एक सेकंड, ये क्या, अपना सॉन तो यहाँ पर सुपर स्पाइडरमैन बन चुका है लिटरली में यार। जैसा कि आप देख सकते हो ये तो सच में एक सुपर स्पाइडरमैन बन चुका है। अपने सॉन का ये लुक देखकर गुल्ली बुल्ली और रॉड बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। और रॉड कहता है वाह सॉन, मुझे तेरे से यही उम्मीद थी, तू ही सच में उस लेदर फेस का अंत कर सकता है। और इसके बाद अपना सॉन जो कि अब स्पाइडरमैन बन चुका है वो यहाँ से रवाना होने लगता है और अब ये जा रहा है उस लेदर फेस का अंत करने, ताकि ये पूरा शहर तबाह होने से बच जाए। देखो तो सही यार कैसे ये हवा में उड़ता जा रहा है। सच में यार ये तो रियल में एक स्पाइडरमैन ही लग रहा है, लेकिन नॉर्मल वाले से भी काफी ज्यादा बेटर लग रहा है ये तो। फिर काफी देर तक उड़ते उड़ते ये पहुंच जाता है शहर की तरफ। और यार जैसा कि आप देख सकते हो शहर का तो सच में हाल बद से बदतर हो रहा है। पता नहीं ऐसा क्या क्या उसने, ऑटोमेटिक शहर तबाह होता जा रहा है। बट अपना सॉन कैसे भी करके उस लेदर फेस का अंत जरूर करेगा। फिर काफी देर तक फ्लाइंग करते करते अपना सॉन स्पाइडी शहर के प्रेसिडेंट हाउस पर पहुंच जाता है। और यार यहाँ पर ये क्या देखता है, यहाँ पर तो काफी सारे लोगों को बंदी बनाया हुआ है। देखो तो सही यार इतने सारे लोग हैं ये। स्पाइडरमैन को देखकर ये सभी लोग जोर जोर से रोने लगते हैं और कहते हैं कि कैसे भी करके हमें उस राक्षस से बचा दो, नहीं तो वो हम सबको मार डालेगा। तभी अपना सॉन कहता है तुम सबको अब डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम सबको कुछ नहीं होने दूंगा और उस भयानक राक्षस का अंत होके रहेगा। अब ये यहाँ इन चारों से बातें कर ही रहा होता है, तभी ओह भाई साहब गाइस एक सेकंड, लेदर फेस तो यहाँ पर पहुंच चुका है। जरूर यार अब अपने सॉन का अंत नजदीक आ चुका है, लेकिन नहीं यार ऐसा नहीं होगा। इसके बाद स्पाइडरमैन लेदर फेस के ऊपर जोर जोर से चिल्लाने लगता है और कहता है ये आज मैं तेरा अंत करके रहूंगा। लेकिन तभी लेदर फेस स्पाइडरमैन के ऊपर जोरदार हमला करता है, जिससे कि यार ये बुरी तरह से घायल हो जाता है। और तो और लेदर फेस यहाँ पर लोगों को भी मारने लगता है। लेकिन एक सेकंड यार, ये तो लोगों को पत्थर बना रहा है लिटरली में यार, पत्थर। ये कैसी पावर है यार, जैसा कि आप देख सकते हैं लोग सच में पत्थर बनते जा रहे हैं। यार ये तो इम्पॉसिबल है, बट देखे को अनदेखा नहीं किया जा सकता। पता नहीं कैसे कर पा रहा है ये। देखो तो सही यार कैसे लोग पत्थर बनते जा रहे हैं। और तो और यार ये तो अब धमाका भी करने लग चुका है। पता नहीं यार अब ये क्या करेगा। ऑलमोस्ट सारे लोगों को तो इसने मार दिया है, लेकिन फिर भी ये
धमाका करते हुए बिल्कुल नहीं रुक रहा है। देखो तो सही यार, कैसी कैसी पावर है इसके पास। सच में यार, इसका अंत करना तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। लेकिन तभी अपने स्पाइडरमैन को धीरे धीरे होश आने लगता है। प्लीज स्पाइडरमैन जल्दी से ठीक हो जा। और एक सेकंड यार, ये क्या, अपना स्पाइडरमैन यहाँ पर खड़ा हो चुका है। जरूर यार, अब अपना शॉन इसका खेल खत्म करके रहेगा। और जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर अपना शॉन जोरदार अटैक करता है, जिससे कि ये लेदरफेस बहुत दूर जाकर गिरता है। इसके बाद लेदरफेस भागते भागते स्पाइडी के पास आता है। पता नहीं क्या करेगा ये। और एक सेकंड यार, ये क्या, शॉन ने तो इस पर बहुत तगड़ा अटैक किया है। लगता है यार अब इसका अंत होके रहेगा। और एक सेकंड यार, देखो तो सही, शॉन इसको कितनी बुरी तरह से मार रहा है। लिटरली में यार, फाइनली इसका अंत धीरे धीरे नजदीक आने लग चुका है। लेकिन यार, इसको हराना इतना आसान भी नहीं है। कुछ तो ये जरूर करेगा, बट फिलहाल तो इसे मार खाता देख बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। देखो तो सही यार, कैसे इसकी बुरी तरह से धुलाई हो रही है। बट ये भी हार तो मानने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन तभी ये अपने सूट को अपग्रेड कर लेता है। लगता है यार अब हालत टाइट होने वाली है। और एक सेकंड यार, ये क्या, ये यहाँ पर अब शॉन के ऊपर अटैक करता है। लिटरली में यार, जैसा कि आप देख सकते हो, तेरी तो गाइस, लगता है अब अपना स्पाइडरमैन हार मानने वाला है, क्योंकि लेदरफेस का नया सूट तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। और भाई साहब देखो तो सही, कैसे ये स्पाइडरमैन की बुरी हालत करते जा रहा है। प्लीज दोस्तों, आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि स्पाइडरमैन इससे बदला ले ले। और गाइस एक सेकंड, ये क्या हो रहा है, अपना शॉन तो यहाँ पर भागने लग चुका है, लेकिन ये शैतान तो रुकने का नाम तक नहीं ले रहा है। देखो कैसे अपने शॉन को मारता जा रहा है, मारता जा रहा है। लेकिन अब यहाँ पर शॉन को भी गुस्सा आ जाता है, और ये इस पर बहुत जोरदार अटैक करता है, जिससे कि ये बहुत दूर जाकर गिरता है। प्लीज शॉन अब की बार इसका खेल खत्म कर दे। और दोस्तों, होता भी यही है, अपना शॉन अब इसे बहुत बुरी तरह से जख्मी कर देता है। लिटरली में यार, जैसा कि आप देख सकते हो, अब इसकी हालत बहुत ही ज्यादा बदतर होती जा रही है। भाई साहब देखो तो सही, फाइट कितनी इंटरेस्टिंग होती जा रही है। लिटरली में यार, अपना शॉन जो कि स्पाइडी है, वो तो यार इसका बहुत बुरी तरह से अंत करता जा रहा है। मारते जा शॉन, इसे मारते जा। साले ने पूरे शहर पर आतंक मचा दिया है। भाई साहब ये क्या, अपने शॉन ने तो इसको ऊपर उठा दिया है। और गाइस एक सेकंड, ये क्या, यहाँ पर इसने बहुत बुरी तरह से इसे पटक दिया है। आई थिंक अब इसका खेल खत्म होगा। और जैसा कि आप देख सकते हो, लेदरफेस जो है वो यहाँ पर पूरी तरह से खत्म हो चुका है, बट अभी ये पूरा नहीं मरा है। इसके बाद अपना स्पाइडी इस पर लेजर अटैक करता है, जिससे कि ये थोड़ा बहुत भी जिंदा हो तो पूरा खत्म हो जाए। और होता भी वही है, काफी देर तक लेजर अटैक करने के बाद ये लेदरफेस पूरी तरह से खत्म हो जाता है। और इसके बाद अपना शॉन यहाँ से रवाना हो जाता है। लिटरली में यार, फाइनली अपने शॉन ने कर दिखाया। और तो और अब आप शहर का व्यू देख सकते हैं। कुछ टाइम पहले शहर में आतंक मचा हुआ था, लेकिन अब सब कुछ ठीक हो चुका है। बाय द वे, ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो जरूर से इसे लाइक करना, और ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के लिए सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तब तक के लिए बाय।